जय हिंद साथियों, मैं रंजित तिवारी। आज चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिससे हम अपनी सामाजिकता से जोड़कर देखते हैं, अपनी सभ्यता से जोड़कर देखते हैं। जैसा कि प्राणी जगत में इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, वनस्पति और जंगल भी आते हैं। सब में अंतर क्या है? जीने के तरीके में अंतर है। ईश्वर ने, प्रकृति ने उसे अलग अलग तरीके से बनाया है। कॉमन सी चीज़ क्या है? सभी में जान डाली है, सभी का वृद्धि होता है, विकास होता है। लेकिन हम इंसान, मनुष्य एक अलग तरीके से जीते हैं, जीने की शैली अलग है और बाकी सभी लोगों के, सभी जीवों के से डिफरेंट। उसी आधार पर हम सामाजिकता और सभ्यता के आधार पर होते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए कि सभी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट, मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो सभी की मूलभूत आवश्यकता होती है भोजन, सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे इंसान हो। जंगल में जानवरों को अगर देखते होंगे तो उनके बीच भी लड़ाई होती है, इंसानों के बीच भी लड़ाई होती है, लेकिन दोनों के बीच की लड़ाई में अंतर होता है। कभी भी किसी भी जानवर को, या अगर मोहल्ले में भी आप देखते होंगे, आसपास में भी देखते होंगे कि कुत्ते भी आपस में झगड़े करते हैं। अगर कोई दूसरे मोहल्ले के कुत्ते दूसरे मोहल्ले में चला जाता है, आखिर झगड़े का कारण क्या होता है? झगड़ा क्या आवश्यक वस्तु है, आवश्यक एक प्रक्रिया है सजीव जगत के लिए? जी बिल्कुल। यहाँ पर बात ऐसी होती है कि जो संघर्ष होता है जानवरों के बीच, चाहे किसी भी जीव के बीच, तो प्रथम दृष्टया होती है वो भोजन, सर्वाइवल के लिए, भोजन के लिए। और जो जानवर में दूसरी जो लड़ाई होती है, क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र जहाँ से वो भोजन प्राप्त करता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण जो झगड़े की जो जड़ होती है, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, जैसा कि शेर में देख सकते हैं, अन्य जानवरों में भी देख सकते हैं। अब बात इसके अलावे उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। जानवरों को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। न उसे बड़ाई की ज़रूरत होती है, न उसे सम्मान की ज़रूरत होती है, न उसे आदर की ज़रूरत होती है, कुछ नहीं। अपना खौफ बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। और ये खौफ भी क्यों? अपनी भोजन और अपनी लाइफ पार्टनर और अपने क्षेत्र को बचाए रखने के लिए। इसके विपरीत चलते हैं इंसानों में। इंसान में क्या होता है? ये तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। भोजन, कपड़ा, आवास, इसकी रिक्वायरमेंट तो होती ही है। लाइफ पार्टनर के लिए भी बड़े बड़े, है ना, जीवन साथी के लिए भी बड़े बड़े संघर्ष हुए, ये भी इतिहास में देखा ही जा सकता है। इसके अलावे भी इंसान को बहुत कुछ चाहिए होता है, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि मनुष्य इच्छाओं से भरा हुआ है। मनुष्य ज़रूरत से कम और इच्छाओं से ज़्यादा परेशान है। जैसे गौतम बुद्धा भी बोलते हैं कि सभी लोग दुखी है, दुखी होने का कारण उसकी डिजायर है, उसकी इच्छा है। अब जैसा कि बात करते हैं कि इच्छाओं के बीच हम सभ्य समाज में रहते हैं, और सभ्य समाज में सबके बीच अच्छा रहने के लिए, सबके मुरीद होने के लिए और सबके नज़रों में एक अच्छा सम्मान पाने के लिए हमें अपनी एक्टिविटी, अपनी प्रक्रियाएं कैसे रखना चाहिए या क्या करनी चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम अच्छा कहलाने के लिए या अच्छा बनने के लिए या अच्छे से समाज में सभी के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है। जैसे कि हम मानव का एक नैसर्गिक गुण है दया भावना, प्यार, ईर्ष्या, धोखेबाजी, ये सब अपने आप आती है। और ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट और जो सम्मान पाने के तरीके के बीच में ही आता है। अब आपको अगर समाज में अपना एक अच्छा स्थान बनाना है, तो हर लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ एक समान, सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार करने से हम नहीं बन पाएंगे, मुरीद भी नहीं बन पाएंगे और एक अच्छा स्तर भी नहीं पाएंगे। तो होता क्या है? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा कैसा है और उसके अनुसार कौन सा व्यवहार चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं बहुत सारी जातियां, उपजातियां और धर्म के आधार पे, महिला पुरुष के आधार पे अगर बांटने जाए तो एक बहुत बड़ी ये लेक्चर हो जाएगी, लेकिन हम छोटे छोटे वैदिक आधार पर बांटते हैं। चलिए, समाज में 4 वर्ण शुरू से चलते आए हैं और उसी में से कई उपजातियां हुआ। वर्ण के हिसाब से मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उसके कार्य क्षेत्र के आधार पर बांटने में आसानी होगी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण उसी को बोला गया है जो विद्या अध्ययन और विद्या अर्पण करते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, खुद विद्यार्थी रहते हैं। मतलब उनका लगाव ज़्यादातर शैक्षणिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य और साथ ही साथ जो है बुद्धिजीवी के वर्गों से आता है। ऐसा नहीं है कि बाकी वर्गों में बुद्धिजीवी नहीं होते, लेकिन उनके कार्य क्षेत्र की बात की जा रही है। तो अगर उनको जीतना है और उनके बीच में सम्मान पाना है, तो आपको अपनी विद्या का प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना पड़ेगा और उसी चीज़ को अर्जित भी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, अगर क्षत्रिय, एक शौर्य, एक बहादुर के बीच में और फौजी के बीच में आपको सम्मान पाना है, तो आपको वो प्रदर्शन करना पड़ेगा, वो चीज़ दिखाना पड़ेगा कि आप में भी वो चीज़ है,
दृढ़ता है, साहस है, दुश्मनों से लड़ने की, दुश्मनों को परास्त करने की क्षमता है, तब उनके नज़रों में आप विशेष हो पाएंगे। जहाँ तक वैसे की बात करते हैं, वह लाभ हानि वाले काम में जुड़े हुए हैं, वो बिजनेस में जुड़े हुए, कितना लाभ कैसे अर्जित किया जाए, ये आइडिया अगर उसको अच्छा देते हैं आप, तो बहुत ही जल्दी वो आपके मुरीद हो जाएंगे। और जैसा कि शूद्र की बात कर रहे हैं, तो शूद्र मैं किसी जाति से सूचित नहीं कर रहा हूँ, जाति का मतलब नहीं हो रहा है यहाँ पे। शूद्र का मतलब ये तीनों वर्णों के सहायक वर्ण के रूप में पहले देखा जाता था। तो कोई अगर आपके अंडर काम कर रहा है, किसी को आप लीड कर रहे हैं, तो उसे चाहिए शाबाशी। आप उसके दिलों में जगह बनाने के लिए उसके कामों की सराहना कीजिए, उसकी सहायता कीजिए, और जब अच्छा काम करता है तो उसको मतलब शाबाशी दीजिए एक तरह से, तो वो खुश होगा और अच्छा काम करने की भी कोशिश करेगा। इसके अलावे अगर और भी बेहतर तरीके से जानना है, तो जैसे हमें अपने से बड़ों को आदर देना पड़ता है, अगर बड़ों को आदर दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और उसके आधार पर, जैसे कि आपसे बड़े कद पे है, ओहदे पे है, तो अगर उसको आप शाबाशी देते हैं तो यह विपरीत हो जाएगा। शाबाशी, जैसे किसी आईएएस ने बढ़िया काम किया है, चाहे आपके घर में कोई बड़े ने बढ़िया काम किया है, तो आप आदरपूर्वक आप उसको बोल सकते हैं कि बहुत बेहतरीन किए हैं, लेकिन अगर शाबाशी देंगे तो यह वहाँ पर गलत तरीके से सेट हो जाता है, क्योंकि शाबाशी हमेशा छोटों को दिया जाता है, शाबाशी बड़ों को नहीं दिया जाता, एक तरह का अनादर हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि बच्चों से अगर सम्मान की बात नहीं, उनको प्यार चाहिए, सम्मान से उनको कोई मतलब होता नहीं है, उनको प्यार से मतलब होता है। तो ये सारी छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं, अगर हम सीख जाएं अपने जीवन में उतारना, तो हमें जीवन बहुत आसान हो जाता है। दूसरी बात, हमें इस बात में बड़ा संकोच होता है कि अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो थैंक यू, और कहीं ज़रूरत पड़े तो सॉरी, और ग्रेटफुल होना, एक मतलब कि दूसरे मतलब उनको ये जताना कि हम आपके कामों की सराहना कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये भी आपके व्यक्तित्व पे एक अच्छा प्रभाव डालता है। और इसके से हटकर आपकी वाणी का, आपकी बातों को तरजीह तब ज़्यादा दी जाएगी जब आपकी बातें वैल्यूएबल रहेगी, यानी कि कम बातों में ज़्यादा बातें होगी। कम बातों में ज़्यादा बातें का मतलब कम बोलकर बहुत ज़्यादा प्रकट करें, तो उन बातों को सुना जाएगा। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले और अनर्गल बोलने वालों को तरजीह नहीं देती है। एक समय के बाद लोग इस तरह का परसेप्शन बना लेते हैं कि इसका बोलते रहना ही काम है, लेकिन वहीं कुछ लोगों को देखिएगा बहुत कम बोलते हैं और सोच समझ कर बोलते हैं, तो उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना जाता है। ये अपने घर में भी देख सकते हैं और अपने समाज में भी देख सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान दें, तो हम अपना व्यक्तित्व धीरे 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 करके सुधार सकते हैं, और इसी को कहते हैं सभ्य होना, समाज के बीच एक अच्छा स्थान पाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। हम अपने जीवन में ये छोटी छोटी बातों को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम आने वाले दिनों में और ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, और ज़्यादा सभ्य हो सकते हैं, और ज़्यादा सामाजिक हो सकते हैं। धन्यवाद।